हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्लास 10th केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है अयस्क व खनिज में अंतर। तो क्या क्या अंतर होता है अयस्क और खनिज में, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और हम लोग ये भी जानेंगे कि जो ये क्वेश्चन है ये कितने नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है और कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो जब आप लोगों को अंतर दिया जाएगा तो डायरेक्ट अगर यही प्रश्न पूछा जाता है कि अयस्क व खनिज में अंतर लिखिए, तब ये क्वेश्चन 4 नंबर के प्रश्न में देखने को मिलता है। और अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाता है तो 2 नंबर के प्रश्न में दिया जा सकता है। ऐसे बोल देगा कि खनिज को जो है आप क्या करिए, परिभाषित करिए, अयस्क को परिभाषित करिए। तो एक एक 2-2 नंबर के प्रश्न में ये देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो अंतर है वो डेफिनेशन वाला ही है। ये पहले खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है, इनको डिफाइन करके ही आप इनके बीच में अंतर लिख सकते हैं। देखिए क्या है, खनिज जो होता है प्रकृति में भू प्रपट्टी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं। मतलब क्या है, खनिज किसे कहा जाएगा, धातुओं का यौगिक होता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, भू प्रपट्टी में पाया जाता है। ये भू प्रपट्टी क्या है, हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की कई सतहें होती हैं, जनरली 3 होती हैं। तो जो सबसे ऊपरी सतह होती है जिसपे हम लोग रहते हैं, वो सतह के अंदर जो है आप लोग का धातु जो है यौगिक के रूप में पाया जाता है। जिन यौगिक के रूप में वो पाया जाएगा वही यौगिक क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाते हैं। दूसरा जो है इसमें क्या बोल रहा है, अयस्क क्या है। अयस्क की परिभाषा को अगर मैं बताऊं तो वो होता है जिन खनिजों में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाता है। मतलब ये भी क्या है, धातु से बना यौगिक ही है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि वो अयस्क तभी कहलाएगा, इसको भी हम खनिज ही बोलेंगे, लेकिन ये अयस्क की कैटेगरी में तब आता है जब इसमें से धातु को बहुत ही आसानी से निकाला जा सके और कम खर्च में निकाला जा सके। तब उस कंडीशन में ये आप लोगों का क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी आप लोगों के अयस्क होंगे ना वो सभी को मैं खनिज बोल सकता हूं, लेकिन मैं बात करूं कि सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते। जो आप लोग का खनिज है वो अयस्क नहीं होता, सभी के सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते। क्योंकि अयस्क क्या बोल रहा है, अयस्क की परिभाषा है कि धातु उससे आसानी से मिल जाना चाहिए। अगर आप लोग का धातु आसानी से नहीं मिल पा रहा है तो वो अयस्क की कैटेगरी में नहीं आएगा, आसानी से और कम खर्च में, ठीक है, तो वो अयस्क की कैटेगरी में आता है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम जो है अयस्क नहीं कह सकते। उसके बाद तीसरा अंतर क्या बोल रहा है, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। धातु निष्कर्षण क्या है, धातु को प्राप्त करने की जो भी प्रोसेस होती है, तो उसमें जो है आप लोग जो है सभी खनिजों को यूज में नहीं लाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो अयस्क है उसको जो है निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना, उसमें प्रयोग किया जाएगा और आप लोग का जो है धातु उसे निकाला जाता है। अब इसमें जो है आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कि जो है उदाहरण लिखकर बताइए कि आप लोग का खनिज का, फिर उसके बाद अयस्क का उदाहरण अगर आपको बोलेगा तो वो कैसे लिखना होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक उदाहरण लिया है। जैसे आप लोग का कॉपर पायराइट है, ये आप लोग का क्या होता है, एक खनिज होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CuFeS2, ठीक है, इसको कॉपर पायराइट बोलते हैं। और अयस्क में देखा जाए तो आप लोग का हार्न सिल्वर है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। तो इस तरीके से आप लोगों को अंतर लिखना होगा। और अगर परिभाषा पूछेगा तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग के पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम्पल आप लोगों को ऐसे जो है देना होता है। इसके भी एग्जाम्पल आप जो है अपने मन से और भी ढूंढकर इसमें जो है क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है गाइस